चलिए तो आज जानेंगे सबसे पहले संविधान का प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला जानेंगे कि संविधान में क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। तो देखिए आप लोग एक बार मिलाते जाइएगा। भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा भारत में संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। लेकिन यहाँ कह रहा है आपका भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। तो आपको ऑप्शन क्या होगा बच्चे? बी होगा। कौन होगा? 26 नवंबर 1949 यानी बी सभी का सही है। देखते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है से? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है यहाँ कि देखिए कि संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? मैंने पूरे संविधान को कब लागू किया? तो संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 कहाँ है? तो आपको ए है 26 जनवरी 1950 यानी दूसरा का क्या होगा? ए होगा। तीसरा का क्वेश्चन क्या होगा? देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का पिता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है यानी 395 अनुच्छेद के क्रम है बच्चे सी में। तो आपको कितना होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है से समझेंगे। कह रहा है आपका कि जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने अनुसूचियां थी? तो याद रखिए जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें 8 अनुसूची थी। तो 8 अनुसूची कितना में बच्चे? बी में। कितना में है? बी नंबर पर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? तो याद रखिएगा उस समय 22 भाग थे। कितना भाग थे? 22 भाग। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? मैंने अभी वर्तमान में कितना भाग है? तो 25 भाग है। नया जो है उसके हिसाब से कितना भाग है बच्चे? 25 भाग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियां जो है बच्चे 12 है। कितना है? 12 यानी बी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपका यहाँ क्वेश्चन कह रहा है से समझेंगे। कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो याद रखिएगा संविधान सभा का प्रथम बैठक जो होता 9 दिसंबर 1946 के प्रथम हुआ था और द्वितीय कब हुआ था बाबू? 9-2-11 दिसंबर 1946 को। तृतीय कब हुआ था बच्चे? 11-13 1946 के। तब प्रथम 9 दिसंबर, द्वितीय 11 दिसंबर और तृतीय 13 दिसंबर। तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू को चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है अभी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी पूछ रहा है। अस्थायी मतलब अस्थायी नहीं। तो ये कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अभी कब चुना गया था? प्रथम बैठक में। प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? एक समय बताइए। तो 11 दूसरा का जब बैठक हुआ था जगरा में चुना गया था। तो दूसरा का बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। तीसरा बढ़ेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान को निर्माण करने में कितना दिन समय लगा? तो याद रखिएगा 2 बरस 11 महीना 18 दिन यानी आपको बी लगेगा जवाब। 2 बरस 11 महीना 18 दिन लगा था कुल टोटल संविधान को निर्माण करने में बच्चे। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है जो स्क्रीन पर है, एक क्या है ये समझेंगे।
कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। माने कब प्रारंभ कर दिया था? तो 13 के किया गया, 13 दिसंबर 1946 को ये लास्ट वाला जो बैठक हुआ था ना, उसी में। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। उसके बाद बढ़ेंगे बच्चे, जिसको नाम है मदन लाल झिंगरा की ओर चलेंगे। कहने का मतलब है कि संविधान सभा में प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं को माना गया था क्या चीज? प्रारूपिक समिति का अध्यक्ष। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो अंतिम बैठक जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी आपको 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था बच्चे। होकर बाद आपको यहाँ पर देखिए कहा कि संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? तो याद रखिए संविधान सभा का गठन जो था वो कैबिनेट मिशन की योजना के तहत, यानी बी होगा जवाब। कौन होगा? बी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था कब? तो 22 जुलाई 1947 को, यानी बी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यानी सी होगा जवाब। कौन होगा? सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है से समझेंगे। संविधान सभा के राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? माने राष्ट्रीय गीत को तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को, यानी बी। इसको जिसको बी है उसको सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कि सबसे लंबा लिखित संविधान क्या करे? तो भारत के अलावा कोई है ये नहीं है। भारत से बड़ा संविधान किसी को नहीं है, याद रखिएगा। भारत से बड़ा किसी संविधान नहीं है पूरे वर्ल्ड में बाबू। आपातकालीन के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1986 के 42वें संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावित। तो आपके सी होगा, सॉरी सी होगा जवाब। कौन होगा बच्चे? सी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसको हम लोग जानते हैं बाबू मिनी संविधान, यानी आपको जवाब होगा ए। कौन सा संविधान? मिनी संविधान के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है बच्चे, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो याद रखिएगा बाबू एच.सी. मुखर्जी, यानी जिसका सी जवाब है उस कैडेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है आपका, यहाँ देखो संविधान सभा में मसौदी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के मसौदी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना गया है, यानी हेड ऑफ द क्वार्टर एक तरफ से। हाँ, भीमराव अम्बेडकर सी। याद रखिएगा बच्चे, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित हुआ था? तो 1952 में। याद रखिएगा साल भर लग गया था, 1951 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन स्टार्ट माना जाता है पर करते करते 52 हो गया था। कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? तो याद रखिएगा जिनका नाम है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रेसिडेंसी ऑफ, यानी ये होगा जवाब, के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव किया गया था? तो याद रखिएगा भारत में 25 अक्टूबर 1951 के 21 फरवरी 25 अक्टूबर 1951 के। तो आपका बी आंसर होगा, यानी सब तो इसमें है सर 1952 सॉरी सही है, 25 अक्टूबर है ना, तो आपको डी होगा बच्चे। कौन होगा? डी। और बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है से समझिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इंदौर जिला में हुआ था, जो बाबू कलयुग के ओम प्रकाश साहित्य होने के बताया था, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक जो होता है उसको हम लोग न्यायालय के मानते हैं, क्योंकि न्यायालय पर सभी को उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय बी होगा। कौन होगा? बी।
उच्च न्यायालय नहीं रहे, उच्चतम न्यायालय होना चाहिए ना। उच्चतम न्यायालय ईसी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, सॉरी। तो आपको ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को गठन किसके द्वारा हुआ था? तो याद रखिएगा भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन भारतीय संविधान द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? भारतीय संविधान द्वारा, यानी ए जिसका है, जिसका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, संविधान सभा द्वारा, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? आगे कह रहा है आपको, देखिए संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो याद रखिएगा संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार जो बिपिन राव थे, यानी बी सी। जिनका जिनका सी होगा तो सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का संसद द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा हटाया जा सकता है, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? तो याद रखिए राज्यपाल के लिए महाभियोग में कोई प्रावधान नहीं है, यानी सी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी डी। जिसका जिसका डी होगा सही होगा। तो थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।